हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्या होती है और इसे कैसे करना होता है। तो चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, उसमें जितनी इम्पोर्टेंट प्राइस होती है उसके बराबर ही इम्पोर्टेंट उसकी टाइमिंग होती है। जैसे अपन किसी शेयर इंडेक्स में बुलिश हैं और अपन उसको प्राइस को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अपन समझते हैं कि उसकी प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगी, लेकिन अपन ने जैसे बाई किया और वो शेयर या इंडेक्स गिरने लग गया तो अपन को पैनिक होगा, क्योंकि अपन को लॉस दिखने लगेगा। तो अपन पैनिक में उस शेयर को काट देंगे, या फिर जैसे ही लॉस अपना बराबर ब्रेक इवन पे आएगा, जैसे ही अपना लॉस बराबर होगा तो अपन उसको काट देंगे। तो जितनी इम्पोर्टेंट प्राइस है उतनी इम्पोर्टेंट उसकी टाइमिंग करना है। या फिर अपन ने जैसे मान लो बाई भी कर लिया किसी शेयर को, तो किसी शेयर इंडेक्स को, अब अपन सही समय तक उसको रख नहीं पाए तो दिक्कत। क्योंकि अगर अपन मान लो बाई किया और अपन ने 100 रुपये पे बाई किया और प्राइस हो गई 150 रुपये, अपन ने स्क्वायर ऑफ कर दी, अपन को लगा कि 50% प्रॉफिट मिल गया है तो अपन उसको काट देते हैं। लेकिन वो शेयर अब वहाँ से हो गया 200, 300, 400, 500 चलता ही चला गया। तो अपन को ये समस्या रही कि अपन इसका पूरा राइड भी नहीं कर पाए। तो अब अपन राइड नहीं कर पाए तो अपन फिर परेशान होंगे। तो जैसे ही प्राइस इम्पोर्टेंट है वैसे ही टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। अब टाइमिंग के लिए अपन टाइमिंग इसको करें कैसे? तो टाइमिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उस शेयर या इंडेक्स की एवरेज। अब एवरेज अपन कैसे निकालें? एवरेज के लिए जो इस मार्केट में सबसे अच्छा शेयर या इंडेक्स की एवरेज निकालने के लिए सबसे अच्छा जो टूल है वो मूविंग एवरेज है। अब मूविंग एवरेज क्या होती है? जैसे हर शेयर का एक भाव होता है, डेली की क्लोजिंग होती है, उस क्लोजिंग प्राइस को के एवरेज, जैसे पिछले 20 मूविंग एवरेज है तो वो पिछले 20 दिन की मूविंग एवरेज, 20 दिन की क्लोजिंग का एवरेज है। अब एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अपन नॉर्मली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जैसे पिछले 20 दिन की क्लोजिंग है उसकी सिंपल एवरेज 20, जो क्लोजिंग है उसमें 20 का भाग दे के निकल आता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जो 20 दिन होते हैं उसके 20 के रिसेंट जो दिन रहते हैं ना, पिछले जैसे लास्ट दिन और सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, ऐसे उसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो मूविंग एवरेज अपन यूज करेंगे, प्राइस की एवरेज निकालेंगे। अब अपन एवरेज एवरेज को इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हर शेयर या इंडेक्स को बड़े प्लेयर एक तरीके से चलाते हैं, FII, DII। तो उनकी भी पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड के भी पोर्टफोलियो, उनकी भी एवरेज होती है कोई शेयर या इंडेक्स की। तो ऐसे ही अपन एवरेज को यूज करेंगे, क्योंकि अगर जैसे उनकी जो भी एवरेज हो उस एवरेज के शेयर या इंडेक्स नीचे और जाता है तो उनको भी थोड़ा पैनिक होता है। इसलिए वो अपनी बड़े लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज को कभी कटने नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ उनको भी परेशानी होगी, उनका भी पूरा पोर्टफोलियो बिगड़ जाएगा। इसीलिए अपन मूविंग एवरेज यूज करेंगे। अब मूविंग एवरेज हर शेयर या इंडेक्स का, जैसे अपने दोस्तों में अलग अलग हर किसी का बिहेवियर होता है, ऐसे ही शेयर या इंडेक्स का हर किसी का अलग अलग बिहेवियर होता है। तो हर शेयर या इंडेक्स अलग अलग मूविंग एवरेज को फॉलो करता है। लेकिन नॉर्मली जैसे अपन को यूज करना हो तो अपन डेली या वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे, तो अपन नॉर्मली 200 मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम के लिए और छोटे टाइम फ्रेम के लिए 21 मूविंग एवरेज यूज करेंगे। जैसे अपन मान लो 200 मूविंग एवरेज अपन यूज करेंगे बाई के लिए, बाई एरिया के लिए या सेल एरिया के लिए, और 21 मूविंग एवरेज अपन यूज करेंगे उसकी ट्रेलिंग के लिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर अपन उसको सही टाइम तक रख नहीं पाए तो अपन ने 100 रुपये पे ख़रीदा, 150 पे बेच दिया, अब वो 300-400 हो गया तो अपन को बहुत दुख होगा। तो अपन जैसे बड़े टाइम फ्रेम के लिए यूज कर रहे हैं तो अपन वीकली की 21 EMA, और छोटे टाइम फ्रेम के लिए यूज कर रहे हैं तो अपन डेली की 21 EMA ट्रेलिंग के लिए यूज करेंगे। और अपन बाई या सेल करने के लिए 200 मूविंग एवरेज यूज करेंगे नॉर्मली। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अलग अलग शेयर या इंडेक्स का अलग अलग बिहेवियर होता है, वैसे ही जैसे देखो बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी की 200 वीकली मूविंग एवरेज है। तो ये वीकली मूविंग एवरेज को यहाँ पे इसने काट दिया 2008-9 में, और उसके पहले यहाँ पे देखो ये 200 मूविंग एवरेज के पास आया था, यहाँ पे 200 काट दी, यहाँ पे 200 काट दी, यहाँ पे भी 200 काट दी, यहाँ पे भी 200 काट दी। तो ये 200 को इतने अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है।
अब अपन इसमें 300 लगा के देखते हैं। अब देखो 300 पे देखो 300 यहाँ पे एक बार आके बाउंस मारा इसने, फिर इसको डिसाइसिवली काट दिया नीचे की तरफ, फिर यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर और नीचे आया, फिर जब दोबारा इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर देखो ये यहाँ से कितना ऊपर गया। और फिर देखो ये डॉट 300 2012 में 300 वीकली मूविंग एवरेज पे आया, फिर ये डॉट 2014 के आसपास 300 मूविंग एवरेज पे आया, ये फिर दोबारा 300 पे आया, ये देखो यहाँ पे भी डॉट 300 पे आया। यहाँ पे ये कोरोना के टाइम पे ज़रूरी है 300 मूविंग एवरेज इसकी अच्छे से कट गई थी। तो यहाँ पे अगर अपन बाई करते तो अपन को स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। अपन स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, यहाँ से थोड़ा नीचे अपन रख लेंगे, थोड़ा सा अपन मतलब 300 मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे जो भी स्विंग लो बनेगा अपन वहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मतलब उसके नीचे अगर प्राइस जाएगी तो अपन इसको रफ कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी वीकली के टाइम फ्रेम पे 200 से ज़्यादा 300 मूविंग एवरेज को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता है। अब ये देखो डेली के टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक, तो ये डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखो ये 2008 की है, तो यहाँ तो इसने काट दिया था। अब ये देखो ये 2000 फिर 12 की या कितने की, ये 2007 7-8 की बात है ये देखो 300 मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम पे कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है। यहाँ से देखो कितना ऊपर गया, और ये देखो यहाँ पे इसने अच्छे से एक बार काट दिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और फिर देखो इसी के पास में ही रेजिस्टेंस लेता रहा, फिर दोबारा जब इसके ऊपर सस्टेन किया 2009 में 2009 में जब इसके ऊपर दोबारा सस्टेन किया, फिर ये ऊपर चला गया। और यहाँ पे भी देखो ये 2004 में भी 300 डेली के टाइम फ्रेम पे फॉलो करता रहा, ठीक है। ये अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है कि देखो 150 मूविंग एवरेज है, अब इसकी अलग ही मूविंग एवरेज है, ये 150 मूविंग एवरेज को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता है। ये देखो 2021 में, फिर देखो ये डॉट इधर आया, फिर जो भी स्विंग लो बनेगा अपन यहाँ पे बाई करके इसके नीचे का एसएल रख के दोबारा फिर आएगा तो दोबारा फिर बाई कर लेंगे, एक बार कट जाएगा तो अपन एसएल दे देंगे, और दोबारा फिर इसके ऊपर आएगा तो फिर बाई करेंगे। और नहीं तो क्या पता यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, तो इसीलिए अपन को ये जो एवरेज है ना, जैसे मैंने बोला था पहले कि एफ आई आई डी आई उनकी एवरेज होती है, तो वो उस प्राइस को ज़्यादा नीचे जाने नहीं देते क्योंकि उनका भी पोर्टफोलियो बिगड़ता है। तो ये देखो फिर ये 150 मूविंग एवरेज पे फिर आया, फिर यहाँ पर 150 मूविंग एवरेज पे टाइम पास किया, फिर इसके बाद देखो कितना ऊपर गया, फिर देखो ये 3 बार यहाँ पे 150 मूविंग एवरेज पर टच किया, फिर यहाँ पे देखो 150 मूविंग एवरेज को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 150 मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो एक बैंक ऑफ बड़ौदा अभी रिसेंट के टाइम पे 150 को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता है, और पहले के टाइम पे ये देखो 300 मूविंग एवरेज को, ये भी 300 को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता था, ठीक है। और अब ये कौन सा है, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये वीकली की 200 को देखो, ये वीकली की 200 यहाँ पे 2013 में या 13-14 के आसपास, फिर ये देखो 2015-16 के आसपास, फिर ये 2018-19 के आसपास, और 2019-20 में ये देखो वीकली की 200 पे ही आता गया, ठीक। और ये कौन सा है, एक्सिस बैंक थोड़ा सा वॉलेटाइल टाइप रहता है, तो ये नॉर्मली डेली की 200 को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये देखो ये यहाँ पे आया, ये देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे अभी जब भी जैसे मान लो 150 मूविंग एवरेज के पास मिलेगा तो अपन उसको बाई कर सकते हैं। ये देखो सॉरी 200 मूविंग एवरेज के पास जब भी मिलेगा तो अपन उसको बाई करने के लिए प्लान कर सकते हैं। ये देखो अब ये एक्सेस की वीकली की ये 200 पे देखो, 200 पे 200 के पास जैसे अपन ने बाई किया है तो थोड़ा नीचे इसके स्टॉप लॉस रखेंगे, एक बार अपन इसको लॉस में बुक करना होगा तो कर जाने देंगे, या फिर मतलब अपन को बाई करके भी रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर अपन उस पर बुलिश भी हैं तो अपन इसी एरिया पे बाई करेंगे। अगर अपन ने यहाँ बाई कर लिया, अगर अपन को लग रहा है कि ये देखो प्राइस ऊपर चलती चली जा रही, तो अपन ये यहाँ बाई कर लिया ना, तो अपन काफ़ी दिनों तक परेशान रहेंगे, अपनी प्राइस अपनी एवरेज तक ही नहीं आ पाएगा। लेकिन अपन को बाई कहाँ करना है, जहाँ बड़े प्लेयर्स की एवरेज बनी हुई है। तो बड़े प्लेयर्स की एवरेज कहाँ पे बनी हुई है, वीकली की 200 के पास, या फिर जो भी उस शेयर को मूविंग एवरेज को जो फॉलो कर रहा है। तो जो इस मूविंग एवरेज को जो फॉलो कर रहा है ना जो शेयर, वही बड़े प्लेयर्स की लगभग वही एवरेज होती है उनके। तो यहाँ पे देखो ये 200 मूविंग एवरेज को ये देखो कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है। ये देखो 200 मूविंग एवरेज 2015, 16, 18, फिर ये देखो वीकली के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ये 2020 कोरोना के टाइम पे अच्छे से काट दी, फिर इसके बाद फिर ऊपर पहुँच गया,
फिर वीकली की 200 के ऊपर पहुंच गया। अब ये और फार्मा देखो, और फार्मा को अगर अपन ने यहाँ कहीं बाई किया होता तो थोड़ा ऊपर जाता, फिर अपन नीचे परेशान होते। अपन को बाई क्या करना है, ये देखो मंथली की 200 के बाद एक बार देखो आया यहाँ पे कितना ऊपर गया, फिर यहाँ पे कितना नीचे आया। अगर ये दोबारा अगर यहाँ पे मिल जाता है और अपन को बहुत से लोगों ने बाई किया भी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर अपन मंथली की 200 के पास बाई करते, देखो 400 का शेयर अभी 1100-1200 रुपये के करीब पहुँच गया है, तो करीबन 3 गुने के आसपास हो गया है। ठीक है, अपन ये देखो इस एरिया पे मतलब उनकी बड़े प्लेयर्स की जो एवरेज है ना, उस एरिया के आसपास बाई करने के ये फ़ायदे हैं कि यहाँ से रिस्क तो अपना बहुत कम होता है, और क्योंकि उनकी भी एवरेज है, और रिवॉर्ड काफ़ी बड़े मिलते हैं अपन को। अब ये एयू बैंक है, एयू बैंक 150 मूविंग एवरेज को फॉलो करता है देखो। तो ऐसे ही अपन हर शेयर पे अलग अलग शेयर पे लगा के देख सकते हैं। अतुल अतुल लिमिटेड है, तो अतुल लिमिटेड देखो 100 मूविंग एवरेज को वीकली के टाइम फ्रेम पे फॉलो करता है। ये देखो 100 मूविंग एवरेज देखो कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो बाउंस मारा, फिर यहाँ पे ये काट दी इसने, अब इसी से ये रेजिस्टेंस खा रहा है। और ये देखो पहले ये मूविंग एवरेज राइजिंग थी जब, तो ये ऊपर जाता रहता था, फिर ये थोड़ी सी फॉलिंग हो गई है, तो अपन इसको यहाँ पे तो अपन को इसको एग्जिट करना ही पड़ेगा एक तरीके से। थोड़ा दोस्तों माउस गड़बड़ हो गया था। तो अब अपन अतुल लिमिटेड देख लिया, इसके बाद अपन देखो एक्स्ट्रल देखते हैं। एक्स्ट्रल ये वीकली की 150 मूविंग एवरेज को फॉलो करता, देखो डॉट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अगर अपन और कहीं बाई कर लेंगे तो अपन व्यर्थ में परेशान होते रहेंगे, अपनी प्राइस की एवरेज ही नहीं आ पाएगा, अपन ने ऊपर बाई कर लिया तो। या फिर जब ये अच्छे से राइजिंग हो तब तो अपन चलो कहीं भी बाई कर लेंगे, ये इसके ब्रेकआउट पे बाई कर लेंगे तो चलो ठीक है। लेकिन ये एरिया क्या है, सबसे अच्छा होता है इसको। अगर मान लो वीकली की 200 पे अपन ये 150 मूविंग एवरेज अपन छूट गए, तो अपन छोटे टाइम फ्रेम की कोई जैसे डेली की 200 है वहाँ कहीं बाई करने के लिए प्लान करेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो प्राइस कितनी थी, 200 रुपये। ठीक है, और ये 2017 से लेके 20 तक 3 साल में करीबन 700 के आसपास गया। फिर यहाँ पे जो वीकली की 200 पे आया 400, फिर ये इसका बेस्ट एरिया था बाई करने का। तो क्योंकि ये भी वही वाली बात है कि बड़े प्लेयर्स की यहाँ पे एवरेज बनी हुई है। फिर ये देखो कितना ऊपर गया, अब 400 से लेके 1800 तक, 4 चौको 16, और मतलब 4 साढ़े 4 गुना शेयर हो गया ये यहाँ पे। फिर ये वीकली की 200 पे आया, अभी ये वीकली की 200 के पास ही है। एशियन पेंट 150 मूविंग एवरेज वीकली के टाइम फ्रेम पे फॉलो करता है। देखो ये 2013-14 में, और फिर ये 2016-17 में, फिर यहाँ पे 2018-19 में, और फिर ये 2020-21 में लगभग। अब यहाँ 2023 में आया था, अब ये फिर से यहाँ पे आ गया है। तो अगर अपन इसको बाई करेंगे तो इसके थोड़े आसपास, इसके थोड़े नीचे का ये वाला जो स्विंग लो बना हुआ है, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, और एशियन पेंट तो अपन ने देख ही लिया। और जैसे मैंने बोला था कि एक तो होता है अपन ने जैसे मान लो उसकी बाई करने के लिए जो बेस्ट बाई एरिया होता है, तो वो उसकी जो मूविंग एवरेज होती है या जो एवरेज होती है प्राइस की, उसको वहाँ बाई करना चाहिए। और ट्रेलिंग के लिए जैसे अपन ने मान लो बात की थी कि कोई शेयर अपन ने 100 पे खरीदा और 150 पे बेच दिया, तो अपन उस पर क्या 50% ही कमा पाए। लेकिन ट्रेलिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवरेज है वो है 21 EMA। जैसे कि एक मिनट, अब ये देखो, अब ये ट्रेलिंग के लिए बेस्ट चीज़ ये है 21 EMA। 21 EMA हाई लो का ये बैंड है, ये हाई प्राइस का एवरेज है, ये लो प्राइस का एवरेज है, ये इसका बैंड है। इसके नीचे जैसे ही जाए तो अपन को एक बार इससे निकल जाना है,
फिर ये दोबारा ऊपर सस्टेन करे तो फिर से ऊपर चढ़ जाना, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे डिसाइसिवली इसको काट नहीं पाया, क्योंकि एक कैंडल क्लोजिंग और इसके नीचे कंटिन्यूएशन भी चाहिए अपन को। यहाँ पे जरूर अपन कह सकते हैं थोड़ा सा काट दिया, फिर इसके बाद देखो नीचे आया, फिर जब दोबारा ऊपर चला गया फिर ये देखो यहाँ से कितना ऊपर गया है, और ये फिर देखो 21 EMA के पास ही चलता रहा। तो यहाँ से देखो इसने कितना 2000 से लेके 3000, सिर्फ 21 मूविंग एवरेज डेली के टाइम फ्रेम पे इसने 50% की राइडिंग करा दी। अब ये अगर इसके नीचे क्लोज करेगा डिसाइसिवली तो अपन फिर निकल जाएंगे एक बार, और दोबारा ऊपर सस्टेन करेगा अच्छे से तो फिर चले जाएंगे। तो ट्रेलिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 21 EMA डेली के टाइम फ्रेम पे, और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वीकली के टाइम फ्रेम पे, और जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे चाहिए तो वो थोड़ा 21 EMA मंथली के पे थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, उतना अपन नहीं थोड़ा मैनेज कर पाएंगे। ये देखो निफ्टी ट्रेलिंग के लिए 21 मूविंग एवरेज, देखो अपन यहाँ पे देखो 21 EMA कैसे अच्छे से फॉलो करती रही, ठीक है। फिर यहाँ पे ये डिसाइसिवली देखो क्लोज नहीं हो पाया, कोई भी कैंडल डिसाइसिवली इसके नीचे आके कंटिन्यूएशन नहीं कर पाई। यहाँ पे जरूर ये देखो 2 कैंडल आ गई, इसके बाद फिर ये नीचे आया, नीचे आके ये ब्रेकडाउन फेल करके ये ऊपर पहुँच गया, फिर दोबारा देखो अब इसने कितना अच्छा राइडिंग कराया। तो राइडिंग के लिए 21 EMA बेस्ट मूविंग एवरेज है अपन को, और जो बाई एरिया के लिए है वो 200 मूविंग एवरेज। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि 200 मूविंग एवरेज या 150 मूविंग एवरेज, या जो भी वो वीकली या मंथली के टाइम फ्रेम पे जो भी मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, वो बड़े प्लेयर्स की एवरेज होती है लगभग। तो वहाँ वो उस शेयर को बाई करने के लिए, उसको शेयर को बाई करने के लिए बेस्ट एरिया होता है। तो चलिए दोस्तों, आज ये अपन आज की लर्निंग यहीं तक रखते हैं। अपन आगे किसी और वीडियो में और चीज़ें समझेंगे। तो अपन ने आज सिर्फ 2 चीज़ें देखी कि अगर अपन किसी भी शेयर में बुलिश या बियरिश हों तो उसको उसको बाई या सेल करने के लिए जो जो बेस्ट एरिया होता है उसका, उसकी एवरेज होती है, बड़े प्लेयर्स की जो एवरेज बनी हुई होती है उस एरिया के आसपास। और बड़े प्लेयर्स की एवरेज निकालने के लिए अपन जो भी मूविंग एवरेज को जो फॉलो कर रहा है उस मूविंग एवरेज को अपन लगा के देखेंगे, और जिस भी मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है उसके पास ही अपन बाई या सेल करेंगे। और ट्रेलिंग के लिए जिस भी टाइम फ्रेम पे अपन ट्रेड कर रहे हैं उसकी 21 EMA हाई लो के बैंड को बैंड से ट्रेल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब जो भी लर्निंग होगी अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों।